नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। आज हम फ्रेंड जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है वो किस तरीके से कार्य करता है, और जो आपके पास बिजली का बिल आता है आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आता है, और हम अपना यूनिट कैसे चेक करें। जैसे वो लोग आपको बताते हैं कि आपने इतने यूनिट बिजली खपत किया है, तो उस यूनिट के बारे में तो आपको इस बिजली के बिल का जो आपके पास प्रमाण आता है या जो स्लिप आता है उसको अपने मीटर से कैसे टाई अप करें, कैसे मिलान करें, ये चीज के बारे में जानकारी आपको देंगे मुकेश तिवारी जी। स्वागत है मुकेश तिवारी जी। जी धन्यवाद। मुकेश जी, आप हमें और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको बहुत आसान भाषा में समझाइए कि बिजली का मीटर किस तरीके से कार्य करता है और हम इसका यूनिट कैसे देख सकते हैं कि हमने कितना कंज्यूम किया है। जी धन्यवाद संदीप जी। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो ये बिजली आप यूज करते हैं घरों में, तो ये दो तरीके से इसका जो होता है कि यूज जो दो तरीके में आता है। एक होता है घरेलू उपयोग के लिए जी, और एक होता है आपका जैसे व्यापार वगैरह के कमर्शियल होता है। तो डोमेस्टिक कमर्शियल दो पर्पज के लिए होता है। तो इसका जो रेट है वो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अपना तय करती है कि आपका डोमेस्टिक बिल कितना आएगा पर यूनिट के हिसाब से, और जो आपका ये कमर्शियल यूज के लिए लिए हैं उसका कितना आएगा वो तो अलग की बात है। सबसे पहले कि आपको जानने की जरूरत है कि हम कैसे जाने कि हम कितना यूनिट प्रतिदिन यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आपके घर में जितने भी उपकरण, सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी बिजली जो आप यूज करते हैं वो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा। जैसे आपकी शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है जो कि हमें भोजन से मिलती है। ऐसे जो घर में जो आपके जितने भी उपकरण हैं, चाहे जो भी बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी यूज कर रहे हैं उस सब चीज़ के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी में आप जानते हैं उसका जो एक यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है वाट। आप किसी भी उपकरण पे देखे होंगे कि उस पर लिखा रहता है कि जैसे आप कोई एलईडी बल्ब हो गया 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, ऐसे 40 वाट। आप पंखा पे देखते होंगे 40 वाट, 60 वाट, और हीटर हो गया आपका, फ्रिज हो गया, सब पे लिखा रहता है, उसका वाट लिखा रहता है कि ये इतना वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। तब उसमें बात आती है कि आप जैसे कि प्रतिदिन का यूज करने के, जैसे कि आप यूनिट निकालना चाहते हैं, तो प्रतिदिन आप जैसे कि आपको किलोवाट घंटा में ये यूनिट निकलता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। ऐसा होता है। अब 1 किलोवाट घंटा, जो कि देखिए वाट छोटा मात्रक है और बड़े पैमाने पर जो ये बिजली का मापन होता है वो यूनिट पे होता है। इसका देखिए फुल जो नाम है, इसका जो बड़ा मात्रक होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसको BTU बोलते हैं। तो अब इतना बड़ा नाम ना बोल के इसको शॉर्ट में यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट बोलते हैं, लेकिन इसका मानक जो नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। तो अब क्या होता है कि 1 किलोवाट जो है उसमें आपका 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो आप कोई भी उपकरण, जैसे आप पंखे चला रहे हैं, तो पंखे में आपको 1000 वाट को कंज्यूम करोगे अगर, तो 1 यूनिट माना जाएगा। आपके घर में जैसे कि हीटर हो गया 1000 वाट का, 2000 वाट का, तो 1000 वाट का आप हीटर अगर आप यूज में ले रहे हो, तो अगर आपने 1 घंटे तक 1000 वाट का उपयोग कर लिया तो आप 1 यूनिट यूज कर लिए। आपने जैसे पंखे
फ्रिज या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर वाट लिखा रहता है। जी। तो आप उसी वाट के हिसाब से, जैसे कि आपका पंखा हो गया, मान लीजिए 100 वाट का है, जी। तो उसको आप एक पंखे को 10 घंटे यूज़ करोगे तो 1000 वाट हो जाएगा, तो आपका एक यूनिट तैयार। तो अब ये बात है जी, तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब जैसे कि आपने एक दिन में पंखे यूज कर लिए, बल्ब यूज कर लिए और फ्रिज जो भी है, तो आपने कितने घंटे यूज किए वो आपके मीटर में किलोवाट के हिसाब से रेट करेगा। जी। 1 किलोवाट आपने यूज किया 1 घंटे तक, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट आपने यूज किया, चाहे पंखा बल्ब सबको मिला के, तो आपके मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि जैसे कि अब आपके अलग अलग जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो आपके जैसे कि 5 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट, जो भी अलग अलग राज्यों का चार्ज है, तो उसी हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। अपने दिन का अगर 5 यूनिट यूज किया तो आपका अगर 5 रुपये प्रति यूनिट ले रहे हैं तो उसे 25 रुपये आएगा एक दिन का। जी। तो आपने जैसे 10 यूनिट एक दिन में यूज किया तो आपका 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये आएगा, मंथली आपका 1500 रुपये आएगा। तो ये आपका यूनिट निकालने का तरीका है। उसके बाद आपका जैसे कि आपको अगर शक हो रहा है कि हमारा बिजली मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो अपने घर पे ही। कभी कभी क्या होता है कि बिजली का जो मीटर होता है ज़्यादा तेजी से वर्क करता है, तो उसमें आपका लॉस होता है। अगर रीडिंग ज़्यादा करने लगेगा आपको लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा इसमें कि जैसे आपने यूज किया 1 किलोवाट का बिजली यूज किया, अब आपको वहाँ यूनिट में 1 यूनिट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया 2 यूनिट, तो उसमें आपका लॉस हो गया। अगर 1 यूनिट प्रतिदिन बढ़ रहा है वो, तो आपको महीने का 30 यूनिट बढ़ेगा। और 5 रुपये के हिसाब से अगर वो 1 महीने का जोड़ोगे आप, तो 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप अगर इसको चेक करने की विधि क्या है कि आप क्या करोगे कि जैसे आपको चेक करना है कि हम 1 किलोवाट उपयोग बिजली में ले रहे हैं, बिजली का ले रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपके पास 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट का उपकरण, आप चाहे आप एक ही उपकरण कोई हो आपके पास, हीटर हो, प्रेस हो, या 1 किलोवाट में आप जैसे 10 पंखे चला के कुछ भी करके 1 किलोवाट 1 घंटे तक यूज करो, बाकी सारे चीज बंद कर दो, लाइट, पंखा, फ्रिज, सब कुछ 1 घंटे के लिए। बस मात्र आपको क्या करना है कि 2 या 3 उपकरण जो आपके हों, हाँ, मतलब उसको जोड़ के 1000 वाट आना चाहिए, क्योंकि उस पर लिखा रहता है कि ये उपकरण इतने वाट का है। आप प्रेस 2 प्रेस लगा दिए, ठीक है, 500 वाट का, तो 1000 वाट हो गया। अब बाकी सारी चीजें आप ऑफ कर दो, और ऑफ करने के बाद पहले बिजली का मीटर आप नोट करो। मान लीजिए बिजली का मीटर आपका 2332 है, ठीक है, और आपने सारी चीजें बंद करके बस यही चीज 2 चीज जो आपको 1000 वाट आपको लगा देना है। उसके बाद क्या होता है कि आप 1 घंटे तक इसको आप ऐसे यूज करो, 1 घंटे के बाद बंद कर दो, फिर उसके बाद आप रीडिंग देखो। अगर 32 से 33 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है, तो समझ लीजिए आपका मीटर सही काम कर रहा है। अब वहीं आप 33 से 34 हो गया, तो उसका मतलब आपका जो मीटर है वो ज्यादा तेजी से चल रहा है, ज्यादा रीडिंग कर रहा है। हाँ, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो बस यही थोड़ा यूनिट के बारे में है। तो फ्रेंड, ये आप सबको जानकारी कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।